हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान अखबार में प्रमुखता से खबर छपी हुई है कि लोक सेवा आयोग को भेजी 13 भर्तियाँ, है ना, भर्ती परीक्षाएं चयन आयोग को वापस। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि यूके ट्रिपल एस सी में जब पिछले साल भर्तियां आई थी मेरे साथियों, तो प्रमुखता से बहुत सारी नकल हुई थी और इसके लिए बहुत हल्ला हुआ। और बाद में क्या किया गया, सरकार ने यूके ट्रिपल एस सी के पास जितनी भी भर्तियां थी उन भर्तियों को यूके पीसीएस को सौंप दिया था। लेकिन अब क्योंकि मुद्दा उठ रहा था कि भाई यूके पीसीएस के पास बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। जैसे आपके पीसीएस को लेके हम देखें, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की बात करें तो उसका जो मेन परीक्षा का रिजल्ट है वो अभी लटका हुआ है। बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो डिले हो रही हैं बार बार, है ना। तो इसका बोझ उतारने के लिए ये जो 13 भर्ती परीक्षाएं हैं ये वापस यूके ट्रिपल एस सी को दे दी गई हैं, दी जा रही है। मतलब इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है ताकि यूके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है ना, यूके पीसीएस अपनी भर्तियां, जो उसके अपने लेवल की जो भर्तियां होती हैं पीसीएस रैंक की, उन भर्तियों को समय से वो निपटा सके। इसलिए लोक सेवा आयोग से जो ये 13 भर्तियां हैं वो यूके ट्रिपल एस सी आयोग को सौंपने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है अभी, है ना। मतलब आप मान के चलिए कि ये परीक्षाएं अब 13 की 13 परीक्षाएं अब कौन कराएगा, यूके ट्रिपल एस सी करवाने वाला है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं मेरे साथियों जो यूके ट्रिपल एस सी कराएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग वो कौन सी भर्तियां हैं जो यूके ट्रिपल एस सी कराएगा। इसमें आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक हो गया, है ना, प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती हो गया, मानचित्र और अन्वेषक कम संगणक, है ना, ये वाली भर्ती हो गई। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी हो गई, कृषि होगी, पशुपालन और उद्यान स्नातक हो गया, सहकारिता पर्यवेक्षक हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, सहायक लेखाकार हो गया और लेखा परीक्षक हो गया, वैयक्तिक सहायक हो गया, स्केलर हो गया। ये सभी भर्तियां मेरे साथियों अब यूके ट्रिपल एस सी आयोग कराएगा। ठीक है। कुछ भर्तियां ऐसी हैं मेरे साथियों, 3 भर्ती परीक्षाएं ऐसी हैं जो हमारा जो यूके पीएस आयोग है वही कराएगा। ठीक है। तो उन 3 भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी हम देख लेते हैं वो कौन सी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनको यूके पीसीएस ही कराएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 परीक्षाएं कौन कौन सी हैं वो हमारी हैं दोस्तों। इसमें ऊर्जा निगम के जो जेई हैं, उप निरीक्षक, जो पुलिस उप निरीक्षक एसआई की भर्ती है मेरे साथियों, एसआई की जो भर्ती है वो हमारे यूके पीसीएस आयोग ही कराएगा। और साथ ही साथ जो व्यवस्था अधिकारी के जो पद हैं उन पदों की जो भर्ती है वो भी यूके पीसीएस ही कराएगा। ठीक है। बाकी की जो 13 की भर्तियां हैं वो हमारा ट्रिपल एस आयोग कराएगा। तो इस हिंदुस्तान पेपर में जो खबर आई हुई है ये आपने पढ़ ली होगी, है ना। तो यहाँ देखते हैं सरकार ने पिछले साल सितंबर में यूके ट्रिपल एस सी की 5 परीक्षाएं घपलों की आशंका के कारण रद्द रद्द कर दी थी, जबकि 18 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दी थी, है ना। लोक सेवा आयोग में भर्ती घपले सामने आने के बाद इन परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया था। आयोग पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, आपका सहायक लेखाकार, जेल बंदी रक्षक हो गया, आदि भर्तियां क्या करा चुका है ना। और व्यवस्थाएं ढर्रे पर आने के बाद यूके ट्रिपल एस सरकार से लगातार पूर्व में हस्तांतरित परीक्षाएं वापस वापस करने की मांग कर रहा था। कि ट्रिपल एस आयोग ने कहा कि भाई हमें जो पूर्व में जो भर्तियां थी अब हमने मामला सब ठीक कर दिया है, तो उन भर्तियों को हमें वापस दिया। तो अब सरकार ने क्या कर दिया है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं को यूके ट्रिपल एस आयोग को स्थानांतरित करने का फैसला ले लिया है ना। इन जो भर्ती परीक्षाएं, ये जो 3 भर्तियां हमने बताई दोस्तों, इन पर सहमति नहीं बनी है। ये जो भर्तियां फिलहाल अभी यूके पीसीएस ही कराएगा। तो बड़ी खबर है मेरे साथियों ये वाली। ठीक है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं किया अगर सब्सक्राइब तो कर लीजिए, है ना। कर लिया है तो अच्छी बात है ना। तो ये थी दोस्तों बड़ी खबर। और मैं आपसे एक बात शेयर और करना चाहता हूँ साथ में, 13 जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो अब यूके ट्रिपल एस सी कराएगा। और अभी जो 31 को हमारा जो वीपीडीओ वाला एग्ज़ाम हुआ था, वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का आपने लेबल देख लिया था। आपने लेबल देख लिया था तो किस लेबल का वो एग्ज़ाम था आपने देख लिया है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी हैं, जो 13 भर्ती परीक्षाएं जिनका नोटिफिकेशन कुछ आया हुआ कुछ आने वाला है, इसके लिए आप सीरियस स्टडी करने करने का प्रयास कीजिए।
और जो आपके पास जो कुछ बुक्स हैं, उनको बदल दीजिए और नए पैटर्न के अनुसार अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना? क्योंकि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, जिनको आपने जो आपके पास नोट्स हैं या जो आपके पास बुक्स हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? मतलब मिल तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही मतलब गहन अध्ययन के माध्यम से मिल रहा है। वही बच्चा उस एग्ज़ाम को निकाल पा रहा है, जो 2-3 सालों से या फिर मान के चलो कम से कम 1 साल से तैयारी में लगा हुआ है। वही यूकेटीपीएससी की जो भर्ती परीक्षा है वो वही कर पा रहा है। रही बात एलटी की मेरे साथियों, तो एलटी का जो एग्ज़ाम है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, जो एलटी का एग्ज़ाम 10 मार्च को बोला गया है ना? तो जो 10 मार्च को एलटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एलटी के एग्ज़ाम में इस बार बच्चों के पसीने छूटने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए आप सीरियस स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप प्रश्न को समझ सकें और उसका आंसर दे सकें। तो ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले ही बोला हुआ था कि जो हमारा लेवल है वो कुछ अलग होने वाला है, पहले की तरह नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो ध्यान रखना साथियों आप लोग, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो यूके ट्रिपल एससी कराता है वो है एलटी, ठीक है ना? एलटी कराता है, तो एलटी और जो अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो अभी हुआ था बीडीओ, बीपीडीओ वगैरह वगैरह, तो तो बने रहिए हमारे साथ। और ये थी विशेष सूचना जो आप तक पहुँचानी थी मेरे प्यारे भाइयों। चलो आज यहीं रखते हैं, धन्यवाद।